नमस्कार। आज 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार है। डाइवर्स डिप्लोमेसी के आज के इस ब्रेकिंग न्यूज विश्लेषण में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आर्यन है। आज वैश्विक कूटनीति से लेकर तकनीक और खेल की दुनिया तक बहुत कुछ बड़ा घटा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 5 अहम क्षेत्रों को कवर करेंगे: राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध से जुड़े अपडेट्स, अर्थशास्त्र और व्यापार, विज्ञान व तकनीक और आखिर में खेल जगत की खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, राष्ट्रीय समाचार। देश की राजनीति और प्रशासन में आज क्या कुछ चल रहा है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े ऐलान की। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए ठीक 1 वर्ष की समय सीमा यानी एक टाइमलाइन तय कर दी है। जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर कानूनी बदलाव लाना कोई छोटी बात नहीं है और सरकार का ये कदम हमारी न्याय प्रणाली को तेजी से आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश है। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 30,000 करोड़ रुपए। प्रगति बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक इतने ही विशाल बजट वाली बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की है। ये भारी भरकम आंकड़ा साफ दर्शाता है कि इस वक्त देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कितनी बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। राज्यों की राजनीति की ओर रुख करें तो हलचल वहां भी कम नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने आदिवासियों को केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना की शानदार शुरुआत की गई है। एक और अहम खबर कूटनीतिक मोर्चे से आ रही है। बीजिंग में भारत और चीन के वरिष्ठ राजनयिकों के बीच सीमा विवाद को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना है। सेक्शन 2, अंतर्राष्ट्रीय समाचार और युद्ध। आइए देखते हैं कि दुनिया भर की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में आज क्या उथल-पुथल मची हुई है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में आज 2 बिल्कुल अलग बल्कि विरोधाभासी तस्वीरें उभरकर सामने आई हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि एक बेहद अहम ट्रेड रूट है, उसे बारूदी सुरंगों से मुक्त घोषित कर दिया है। इसके साथ ही खदान बिछाने वाले किसी भी जहाज को नष्ट करने की एक सख्त चेतावनी भी दी गई है। पर वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है? ईरान और ओमान ने तेहरान में एक सुरक्षित समुद्री आवागमन के लिए नया कॉरिडोर बनाने पर बातचीत शुरू कर दी है। यह कूटनीतिक गतिविधियां साफ तौर पर इस क्षेत्र के व्यापारिक मार्गों को लेकर बढ़ते हुए तनाव को दिखाती हैं। अब आते हैं संघर्ष क्षेत्रों की तरफ, जहां से 3 बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों की ओर सप्लाई ले जा रहे 5 यूक्रेनी जहाजों पर हमला किया है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता की एक समय सीमा यानी साल 2027 तय कर दी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से भी एक बड़ी खबर है। सीरिया के कुर्द नेतृत्व वाले संगठन SDF को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। सेक्शन 3, अर्थशास्त्र और व्यापार। ग्लोबल मार्केट्स आज काफी एक्शन में रहे हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। $20 बिलियन, ये विशाल आंकड़ा ग्लोबल ट्रेड वॉर की गंभीरता को सीधे तौर पर बयां करता है। कनाडा ने एक बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी आयात पर लगभग $20 बिलियन का भारी भरकम जवाबी आयात शुल्क या टैरिफ लगा दिया है। व्यापार वार्ताओं के टूटने के बाद उठाया गया ये कदम इन दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच लगातार बढ़ते तनाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। बाजार के मूड को समझें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की सदस्य इज़ाबेल श्नाबल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों को अभी और बढ़ाना पड़ेगा। वैसे दूसरी तरफ मार्केट्स में थोड़ी घबराहट भी है। एनवीडिया के बहुप्रतीक्षित फाइनेंशियल रिजल्ट्स और PCE डेटा के आने से ठीक पहले अमेरिकी शेयर बाजार, खास तौर पर नैस्डैक फ्यूचर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो वहां भी काफी उतार चढ़ाव हैं। जैसे ही ईरान ओमान समुद्री वार्ता की खबरें आईं, ग्लोबल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार को लगता है कि अब सप्लाई चेन में थोड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही बुधवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी के वायदा भाव में भी नरमी का रुख देखा गया है।
सेक्शन 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया सच में रॉकेट की रफ्तार से बदल रही है। आइए आज के प्रमुख इनोवेशंस पर गौर करते हैं। एआई के दो बिल्कुल अलग पर बेहद शानदार इस्तेमाल सामने आए हैं। पहला, MIT के शोधकर्ताओं ने एक नया और जबरदस्त एआई टूल बनाया है जिसका नाम है CRISP-VCD। ये टूल रासायनिक रूप से स्थिर सामग्रियों को डिजाइन करने के काम आएगा। वहीं दूसरी ओर मीडिया जगत में देखें तो नाइजीरियाई समाचार कक्षों में स्वचालित अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए नेटिव एआई नाम के टूल का सफलतापूर्वक शुभारंभ हो गया है। एआई अब सचमुच हर जगह छा रहा है। साल 2026 में एजेंटिक एआई और डिसीजन इंटेलिजेंस बिजनेस की दुनिया का नया भविष्य तय कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो जैसे एक अलग ही लेवल पर जा रही है। फिनलैंड के मीडिया ने पूरी तरह से एआई द्वारा संचालित रेडियो शोज का प्रसारण शुरू कर दिया है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने एक ऐसा अद्भुत वॉइड एआई मॉडल पेश किया है जो चलते चलते फिल्मों की कहानी और प्लॉट को ही बदल सकता है। क्या किसी ने सोचा था कि हम इस भविष्य में इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे? सेक्शन 5 खेल समाचार। मैदान के भीतर और बाहर की सबसे बड़ी रोमांचक खबरों का रुख करते हैं। यूरोपियन फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट इस वक्त अफवाहों और आधिकारिक पुष्टियों से पूरी तरह गर्म है। जीन फिलिप मटेटा को एस्टन विला द्वारा साइन किए जाने की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी ने अपने नवोदित खिलाड़ी बोआर्डे की नई साइनिंग की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इस नए एडिशन से टीम में एक नई ऊर्जा और रणनीति आने की पूरी उम्मीद है। चैंपियंस लीग फुटबॉल में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लास्क से हारकर सेल्टिक क्लब इस बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अब आते हैं भारत के लिए गर्व के पल पर। दिग्गज भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू एशियाई खेलों में पदक जीतने के लक्ष्य के साथ बिना किसी चोट के अपना कड़ा अभ्यास कर रही हैं। और दोस्तों, मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया से तो एक ऐसी खबर है जो जोश बढ़ा देगी। विश्व चैंपियन रेसर मैक्स वर्स्टैपेन एक लाइव प्रसारण के दौरान 100 ड्राइवरों को ओवरटेक करने की एक लगभग असंभव सी लगने वाली चुनौती लेने जा रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन सारी ताज़ा घटनाक्रमों से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। चाहे वो ग्लोबल डिप्लोमेसी हो, हमारी इकोनॉमी हो या फिर एआई का हर चीज पर बढ़ता असर, ये दुनिया सच में हैरतअंगेज रफ्तार से बदल रही है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या हमारी न्याय प्रणाली, ग्लोबल मार्केट और हमारा समाज इन तेज तकनीकी और भू राजनीतिक बदलावों के लिए वाकई पूरी तरह तैयार है? इसी सोच के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। कल रात फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ। ऐसी ही गहरी और तथ्यपूर्ण जानकारी के लिए डाइवर्स डिप्लोमेसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ रात्रि।